सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्तेरा सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने खर दूषण और त्रिसरा का सारी सेना के सहित वध कर दिया। जब शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण और त्रिसरा सारी सेना सहित मर चुके हैं, तब शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है और रावण को प्रेरित करती है। क्रोधित होकर के शूर्पणखा रावण से कहती है कि तुम्हें देश और कोश की कोई खबर नहीं। आगे शूर्पणखा ने कहा कि तुम मदरा पी करके, शराब पी करके दिन रात सोते हो। तुम्हें यह सुध नहीं है कि सिर पर शत्रु बैठा है। शूर्पणखा कहती है कि राज्य नीति के बिना, धन धर्म के बिना, और जो सत्कर्म होते हैं, शुभ कर्म व्यक्ति करता है, वो भगवान को समर्पित किए बिना, विद्या विवेक के बिना, केवल श्रम करना भर है, इसमें कुछ हाथ नहीं लगता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। शूर्पणखा कहने लगी कि जो सन्यासी होता है वो विषयों के संग से, यानी विषयों का भोग करने से, बुरी सलाह के द्वारा राजा और सम्मान की चाह से ज्ञान और मदरा पान करने से लज्जा और प्रीति नम्रता के बिना, यदि नम्रता नहीं है तो प्रीति और अहंकार होने से गुणवान, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते। शूर्पणखा कहती है कि प्रभु यानी स्वामी शत्रु, रोग, पाप और सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर के शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रो रही और रावण की सभा में पृथ्वी पर पड़ी हुई है और कहती है रावण से कि हे दशकंधर, तेरे जीते जी और मेरी यह दशा हो जाए, मेरे नाक कान कट जाए। जब उसका रोना चिल्लाना सभासदों ने सुना तो सभासद व्याकुल होकर के, अकुला करके उठे और हाथ पकड़ करके शूर्पणखा को उठाया, उसे समझाया। रावण ने कहा कि तुम अपनी बात तो कहो, तुम्हारे नाक कान किसने काटे? तब शूर्पणखा कहती है कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, यहाँ वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं और मुझे उनकी करनी से, कार्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देंगे, यानी सारे राक्षसों को मार डालेंगे। कहती है कि हे दशानन, जिनकी भुजाओं का बल प्राप्त करके मुनि लोग निर्भय होकर के वन में विचरण करते हैं, वह देखने में तो बालक जैसे लगते हैं, लेकिन काल के समान है, परम धैर्यवान है, श्रेष्ठ धनुषधारी है और अनेक गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों में अतुलित बल है, दुष्टों का वध करते हैं और देवताओं और मुनियों को सुख प्रदान करते हैं। एक उनमें से हैं जो शोभा के धाम है, उनका नाम राम है और उनके साथ में एक युवती स्त्री है जो बड़ी सुंदर है।
ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने, विधाता ने उस स्त्री को रूप की राशि बनाया है, जिसके ऊपर 100 करोड़ रति यानी कामदेव की पत्नी निछावर होती है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे। मैं तेरी बहन हूं। जब मैंने ऐसा बताया तो सुन करके वो मेरी मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। मेरा रोना चिल्लाना सुन करके खरदूषण मेरी सहायता के लिए आए, लेकिन उन्होंने क्षण भर में खरदूषण की सारी सेना को मार डाला। जब रावण ने सुना कि खरदूषण और तीसरा का वध हो चुका है, तब रावण के सारे अंग जलने लगे। रावण ने शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाया। समझाने के बाद रावण अपने महल को चला गया। रात्रि में वह लेटा, लेकिन पूरी रात्रि रावण को नींद नहीं आई। रावण पूरी रात्रि क्या सोचता रहा, क्या सोचता है रावण? सुर नरे असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खर दूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण सोच रहा है मन में कि देवता, मनुष्य और राक्षस, नाग, पक्षी, इनमें इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवकों की भी बराबरी कर सके। और खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, इनको तो बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो मैं जाई बरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, यदि उन भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो मैं हठ पूर्वक उनसे शत्रुता करूंगा और उनके बाण के द्वारा मर करके इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। हो यही भजनुना तामस देहा, मन क्रम बचानो मंत्र दृढ़ेहा, जो नर भूप भूप सुत को हरि हम नारी जीत रन दो। रावण विचार कर रहा है कि ये जो मेरा शरीर है यह तामसी है, और तामसी होने के कारण इससे भजन नहीं हो पाता। इसलिए मन क्रम और वचन से यही निश्चय करना उचित है, उनसे शत्रुता करना उचित है। यदि वो कोई मनुष्य के रूप में है, मनुष्य है, किसी राजा के पुत्र है, तो उन दोनों को रण में जीत लूंगा और उनकी जो स्त्री है उसको हर लूंगा। चलाय अकेला जान चढ़ी तहावा, वसु मारीच सिंधु तट जहावा, यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु मासो कथा सुहाई। ऐसा रावण ने विचार किया और वैसा विचार करके रावण
अकेला ही रथ पर चढ़ करके समुद्र के किनारे वहां पहुंचा जहां मारीच रहता था। अब रावण तो ये कर रहा है, यहाँ भगवान श्री राम ने एक युक्ति रची, उपाय रचा। क्या उपाय रचा? उस उपाय को भगवान शंकर पार्वती जी से सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो युक्ति की उसको तुम ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कहने लगे शिव जी की हे पार्वती, लक्ष्मण गए बनहि जब लेने मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख कंद, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब लक्ष्मण जी जंगल में, वन में कंद मूल फल लेने के लिए गए हुए थे, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंस करके माता सीता जी से कहा। क्या कहा? कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करावी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी कराऊं निशाचर नासा। कहने लगे कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले, हे सुशील, मैं अब कुछ मनुष्यों जैसी लीला करना चाहता, इसलिए तुम क्या करो कि जब तक मैं मनुष्यों के समान लीला कर रहा हूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो, और उतने समय में मैं राक्षसों का विनाश करूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, ते सही शील रूप सुभिनीता। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बखान करके ऐसा सीता जी से कहा, तो सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया और सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो गए। और उन्होंने अपने जैसी ही शील स्वभाव वाली रूपवती और विनय युक्त अपनी छाया सीता को वहां छोड़ दी। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथो स्वारथ रथ नीचा। अब चूंकि लक्ष्मण जी तो कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए हुए थे, तो उन्होंने इस भेद को नहीं जाना कि भगवान राम ने क्या कहा और सीता जी ने क्या किया। अब उधर दशानन रावण मारीच के पास पहुंचता है, जाकर के उसने उसे मस्तक नवाया। स्वार्थी था, नीच था, जाकर के उसने मारीच को सिर नवाया। तब यहां भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बेलाई,
भयदायक खल के प्रियवानी, जिमिया काल के कुसुम भवानी। कहते हैं हे भवानी पार्वती, जो नीच होता है, दुष्ट होता है, उसका झुकना अत्यधिक दुखदायी होता है। जिस प्रकार अंकुश झुकता है, धनुष जब खींचा जाता है तो धनुष झुकता है। ओरग यानी सर्प, सर्प काटने के किसी को पहले झुकता है, और बिल्ली जब शिकार करती है उसके पहले वो दबती है, झुकती है। तो जिस प्रकार इनका झुकना कष्टदायक है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति का झुकना दुखदायी होता है। कहने लगे कि खल की जो प्रिय वाणी होती है, जो दुष्ट आदमी होता है, यदि वो प्रिय वाणी बोलता है तो वो भय प्रदान करने वाली है। समझ जाओ कि ये कुछ ना कुछ अनर्थ करेगा। कहते हैं किस प्रकार, जिस प्रकार अकाल में खिले हुए पुष्प, जब उनका समय ना हो और फूल खिले तो समझ लो कुछ अनहोनी होने वाली। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति, अक्सर आयहु तात लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब रावण ने प्रणाम किया, पहुंचा, तो मारीच ने उसे सुंदर आसन बैठने के लिए दिया, उसका पूजन किया और आदर के सहित रावण से पूछा। मारीच पूछ रहे हैं कि हे भाई, किस कारण से तुम्हारा मन व्यग्र है, क्यों व्याकुल है मन, और तुम इस समय अकेले क्यों आए हो? सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान, श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं